नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। बांसगांव लोकसभा के प्रत्याशी कमलेश पासवान ने 4540 वोट पाकर जीत हासिल की। आपको बता दें कि बांसगांव लोकसभा से भाजपा के कमलेश पासवान चौथी बार चुनाव मैदान में थे, वहीं इंडिया गठबंधन से सदल प्रसाद मैदान में थे। कमलेश पासवान ने 4540 वोट ज्यादा पाकर जीत हासिल की। सांसद कमलेश पासवान ने बताया कि ये चुनाव बहुत कठिन था और कांटे की टक्कर थी। मैं जनता को बधाई देता हूं कि क्योंकि जनता से लास्ट तक साथ दिया। मैं पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि जो अफवाह उड़ाई गई थी कि संविधान खतरे में है, भाजपा ने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर चौथी बार सांसद बना दिया। भाजपा दलित समाज की हितैषी है। इस चुनाव में देखने को मिला है कि बसपा चुनाव नहीं लड़ पाई, उसके पास वोट नहीं बचे, उसका पूरा वोट इंडिया गठबंधन को गया, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन अच्छा चुनाव लड़ी। उन्होंने कहा कि जाति की राजनीति आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने कहा, चूंकि चुनाव बहुत टसिल रहा, कांटे की टक्कर रही शुरू से लेकर आखिरी तक, मैं जनता को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लास्ट तक हम लोगों का साथ दिया। मैं आज के इस अवसर पर योगी और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नहीं, मैं एकदम बिल्कुल सही कहूँगा कि जो अफवाह उड़ाए गए कि संविधान खतरे में है, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हकीकत में भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को 4-4 बार टिकट दे के सदन में भेजने का कार्य किया। और मैं लगातार मंचों पर ये बताते रहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज की हितैषी है, लेकिन जो ट्रेंड देखने को मिला वो यही दिखा कि बसपा चुनाव नहीं लड़ पाई, उसके पास वोट नहीं बचे, वो पूरा वोट जो डाइवर्ट हुआ उसकी वजह से इंडिया गठबंधन जो है अच्छा चुनाव लड़ी। किसका श्रेय है ये जीत का? ये पूरा श्रेय मैंने कहा कि जनता का है और मेरे द्वारा किए गए 10 साल में जो विकास की योजनाएं थी वो रही। चूंकि अब मैं ये कह सकता हूं आज इस फॉर्मेट पर कि जात की राजनीति जो ट्रेंड चला है, मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत खराब होगा। मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, आज मेरे जीत का माहौल है, मैं उस पर बात करूं। गोरखपुर सदर के भाजपा प्रत्याशी रविकिशन ने अपने प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद को हराकर जीत हासिल की। उन्होंने 5,85,834 वोट प्राप्त करके जीत दर्ज की, जबकि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद को 4,82,308 वोट प्राप्त करके हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा जीत का सर्टिफिकेट दिया गया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के सांसद रविकिशन ने कहा कि यह जीत भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां जनता ने विरोधियों की जीत और उनकी अफवाहों में को गोरखपुर में एंट्री नहीं दी। भाजपा का संगठन चट्टान की तरह खड़ा रहा और गोरखपुर में कमल खिल गया। उन्होंने कहा कि अब हम जीत के बाद काम करेंगे। विरोधी तो झूठ बोलते हैं, लेकिन भाजपा काम करती है। हमारा काम जमीन पर दिखता है। झूठ की अफवाह में कुछ लोग आ गए, लेकिन उनको भी साफ कर दिया जाएगा, इसलिए आप झूठ में ना फंसें। यूपी में सपा ने 34 से ज्यादा सीटें जीती हैं। हम अगली बार जीत जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन ने कहा कि अभी 20 राउंड का रुझान आया है, अभी और 9-10 राउंड का रुझान आना है, लेकिन मैं ये जीत का श्रेय पूरे अपने कार्यकर्ताओं को, देवतुल जनता को देता हूँ। मोदी जी की गारंटी पर जो विश्वास है, पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार पर जो विश्वास है, उसकी ओर ये जीत जा रही है। मैं ये जीत का पूरा सेहरा अपने कार्यकर्ताओं को, देवतुल जनता को, जिन्होंने विश्वास रखा और जैसा उन्होंने अपने सांसद को प्रेम दिया, उसके लिए मैं ऋणी रहूंगा। मैं सबको प्रणाम करता हूं। ये भाजपा की जीत है, ये हमारे मोदी जी की जीत है। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने सदर सांसद रविकिशन की जीत पर कहा कि गोरखपुर की बहुत पारंपरिक सीट है, यहां से दोबारा रविकिशन शुक्ला चुनाव जीते हैं। इसके लिए रविकिशन को ढेर सारी बधाई। उन्होंने कहा कि वोट का अंतर भले ही कम हुआ है, लेकिन हम इस पर मंथन करेंगे जिससे आगे हम बेहतर कर पाएं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, गोरखपुर की सीट बहुत ही पारंपरिक सीट है और यहाँ दोबारा जो है हमारे सांसद आदरणीय रविकिशन जी जीते हैं, तो इसलिए इसके लिए बहुत बहुत रविकिशन भाई को बधाइयाँ। और वोटों का अंतर भले कम हुआ हो, लेकिन आगे भी
और अच्छा करेंगे, जिससे फिर उन चीज़ों का आकलन करके और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप भी सर लगातार चुनाव में थे, क्या लगता है कि जो वोट कम हुए हैं उसको किस तरह से आगे कवर किया जाएगा? देखिए, इस चीज़ की तो बैठ के एनालिसिस की जाएगी और डेफिनेटली वोटों का अंतर जो कम हुआ है उसके बारे में हम सभी बैठ के समीक्षा करेंगे और उसके कारण को हटाने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे और बेहतर परिणाम आ सके। जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर लोकसभा व बांसगांव लोकसभा की मतगणना सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि यहां पर मतगणना के लिए हर विधानसभा में 14-14 टेबल बनाया गया था। यहां पर 9 विधानसभा की मतगणना की गई है। शांतिपूर्वक मतगणना संपन्न हुई। मतगणना को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया था, केवल पास वाले को ही अंदर आने दिया गया। इसके साथ ही दोनों गेटों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था, जिससे किसी भी तरह की असुविधा न हो। पूरी मतगणना की सीसीटीवी कैमरे में निगरानी की गई। इस कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए, जनपद गोरखपुर में लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित मतगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मतगणना यहाँ पर यूनिवर्सिटी में की जा रही है। यूनिवर्सिटी के बाहर का जो एरिया है वहाँ पर सुरक्षा के प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। केवल जिनके पास अंदर आने के लिए पास है, चाहे वो काउंटिंग एजेंट्स हैं या मतगणना कर्मी हैं, केवल उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर सर्कुलेटिंग एरिया में भी फोर्सेस तैनात की गई हैं और जो हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं जहां मतगणना चल रही है उसके लिए भी अलग से नोडल अधिकारी बना करके वहां पर उनको डिप्लॉय किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मैजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय किए गए हैं। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और बॉडी वॉर्न कैमरा से लगातार हर सिचुएशन की निगरानी की जा रही है। इस समय पर बहुत ही सुचारू रूप से शांतिपूर्वक ढंग से ये चल रहा है। हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि इसी तरह से मतगणना का कार्य चलता रहेगा। मैं आपके माध्यम से सभी से इस कार्य में सहयोग की अपेक्षा करता हूं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से कहीं पर भी शहर में भी किसी जगह पर किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठी ना करे। धारा 144 लागू है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी करता है या कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो बहुत कठोर कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। ये निर्देश सभी पुलिस अधिकारियों को और जो हमारे पास CAPF अर्धसैनिक बल जो हमारे पास उपलब्ध हुए हैं उनको भी दे दी गई है। वो मुस्तैद हैं और हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार। भाजपा सांसद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने जीत पर कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने पूरे चुनाव में कड़ी मेहनत की। वो चाहे नारी शक्ति हो या बूथ के कार्यकर्ता हो, उन सभी ने कड़ी मेहनत की। मेरे साथ में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सांसद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने कहा, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ रैली धूप में हो, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जो सांसद जी ने कहा वही हम भी दोहराएंगे। ये सभी पूरा श्रेय जाता है कार्यकर्ताओं पर, जिन्होंने इतनी मेहनत की हमारे साथ, चाहे वो नारी शक्ति हो, चाहे बूथ के हो, सभी ने बहुत मेहनत की। आप सभी को धन्यवाद। महिलाओं के लिए क्या कहें जो आपके साथ में दिन रात? वो तो मैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं और जो पीछे जो नहीं रहे हैं उनको भी धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।